नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब जब मंडराता है हार का संकट, साहेब करने लगते हैं अपना दुखड़ा प्रकट। मोदी जी के हर चुनाव का सिलेबस एकदम सेट रहता है। पिछले 11 सालों में अगर आप नजर डालेंगे तो वो जब चुनावी रैलियों की शुरुआत करते हैं तो बस विकास के मुद्दों पर लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आती है उनके सुर बदल जाते हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, देशद्रोही और विपक्ष को घेरने के लिए भर भर कर झूठ बोलने लगते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि जनता में ये भी काम नहीं आ रहा है तो फिर वो काम करते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट है। मोदी जी खुद को पीड़ित घोषित करके रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हाय मुझे गाली दे दी, हाय मुझे ये क्या कह दिया, और इसी तरह वो रोध होकर पब्लिक से वोट मांगने लगते हैं। और बेचारी जनता जो मोदी जी को अपना दुखड़ा रोने के लिए आती है, वो मोदी जी का दुखड़ा सुनकर वापस चली जाती है। बिहार चुनाव भी इसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। जब तक राहुल गांधी बिहार नहीं आए थे तब तक मोदी की रैलियां भी ठंडी पड़ी हुई थी, लेकिन राहुल के बिहार में कदम पड़ते ही मोदी ने अपना विक्टिम कार्ड निकाल लिया। मोदी को रोना आने लगा है। अब एक तरफ मोदी जी को रोना आ रहा है तो दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशियों का हाल तो पूछे ही मत। भरे बाजार में बेइज्जत हो रहे हैं, पब्लिक उनको पीटने के लिए दौड़ रही है। तो इस समय मोदी एंड कंपनी के लिए कितना मुश्किल हो गया है बिहार का चुनाव, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। अब देखिए, कल ही राहुल गांधी ने बयान दिया था कि मोदी वोटों के लिए नाच भी सकते हैं, और आज ही मोदी ने राहुल को सही साबित कर दिया। नहीं, वो मंच पर नाचने नहीं लगे, बल्कि वो अपना रोने के पसंदीदा काम करने लगे। लेकिन इस बार आंखों में पानी नहीं था, लेकिन आवाज में दर्द बहुत था। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक चुनावी रैली में मोदी जी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। चलिए, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वो अचानक अपना दुखड़ा जनता को सुनाने लगे। कहने लगे, देखो ये लोग मुझे गालियां देते हैं, एक चाय वाले को गाली देते हैं, और क्या कुछ कहा उन्होंने आप खुद सुनिए। अब दो युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन दो युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है, और गांव में जो जमानत पे आता है ना, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है, भर भर के गालियां दी। अभी जो लोग नामदार हैं वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित को, पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा, एक गरीब घर से निकला, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है। अब आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे कि यहाँ कैसे मोदी जी ने अहम मुद्दों को टाल दिया, कैसे विपक्षी नेताओं ने जो बिहार की जनता के मुद्दों को लेकर सवाल पूछे उस पर कोई जवाब न देकर जनता का दिमाग खुद पर शिफ्ट कर दिया। यानी साहब पीड़ितों की आवाज सुनने की बजाय खुद ही पीड़ित बन गए। अब देखिए, यहाँ सिर्फ मामला मुद्दों को घुमाने का नहीं है, बल्कि सफेद झूठ बोलने पर भी है। अब बताइए, कौन सी गाली दे दी राहुल और तेजस्वी ने, और मोदी ने कौन सी चाय बेची थी? क्या इसका आज तक कोई सबूत मिला है आपको? लेकिन आप सोचेंगे कि मोदी जी तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, वो झूठ कैसे बोल सकते हैं? लेकिन भक्तों के ये नॉन बायोलॉजिकल महामानव झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। अब कल देखिए, राहुल गांधी ने छठ पूजा को लेकर मोदी को नौटंकीबाज बताते हुए एक बयान दिया था, सुनिए। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है
छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। अब कोई बच्चा भी राहुल के इस बयान को सुनेगा तो समझ जाएगा कि यहाँ राहुल छठ पूजा की नहीं बल्कि यहाँ मोदी की ड्रामेबाजी की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, भाजपा की आईटी सेल ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया जैसे राहुल ने छठ पूजा का अपमान किया हो। अब भाजपा आईटी सेल की फैक्ट्री से निकला झूठ का ये पुलिंदा पहले भाजपा नेताओं की जुबान पर चढ़ा और भाजपा के छुटभैया नेताओं से होते होते सीधा मोदी जी की जुबान तक पहुंच गया। चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? मोदी जी ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने छठ पूजा को नाटक बताया। मोदी ने विपक्षी नेताओं द्वारा बिहार की आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। हालांकि ये सफेद झूठ था, लेकिन फिर भी इस झूठ के सहारे भी छठ पूजा को भुनाने की कोशिश की गई। अब देखिए, मोदी जी की यही झूठ बोलने की आदत मोदी के नेताओं को ले डूबती है, क्योंकि मोदी जी मंच से बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं लेकिन उनको पूरा कभी नहीं कर पाते। इसीलिए जब भाजपा के प्रत्याशी जनता के बीच जाकर वोटों की अपील करते हैं तो जनता द्वारा कचर दिए जाते हैं, भरे बाजार में बेइज्जत करके भगाए जाते हैं। सहरसा भाजपा प्रत्याशी का भी यही हाल देख लीजिए। तो माननीय जी जब वोट मांगने गए तो बीच बाजार में विरोध हो गया। विरोध होता देख नेताजी ने निकाला भाजपा वाला नुस्खा, लगे भारत माता की जय जयकार करने। तो पब्लिक बोली कि कब तक भारत माता की जय और मोदी योगी के नाम पर वोट लेते रहोगे? भारत माता की जय है लेकिन वोट नहीं देंगे, निकलो यहाँ से, भगाओ यहाँ से। बढ़िया पुरजोर विरोध होता हुआ एगो वोट नहीं मिलता बढ़िया से। भारत माता जय रहबे करते लेकिन अलग रंजन जय नहीं रहता। योगी महाराज की हाँ बस जय होते, लेकिन ये नहीं रहता नेता यहाँ के। भगवा यहाँ से, निकला यहाँ से। इस पूरी कहानी की तस्वीर साफ है कि बिहार चुनाव में जैसे जैसे मुकाबला तेज होता जा रहा है, मोदी जी के भाषणों का अंदाज भी बदलता दिख रहा है। शुरुआत में विकास की बातें करने वाले मोदी जी अब खुद को पीड़ित दिखाने की रणनीति अपना चुके हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देने की बजाय मोदी भावनात्मक कार्ड खेलते नजर आते हैं। छठ पूजा को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन जनता अब इन पुरानी चालों को पहचानने लगी है। यही वजह है कि बिहार की गलियों में जहां भाजपा प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, वहीं मोदी का विक्टिम कार्ड भी बेअसर होता दिख रहा है। साफ है कि इस बार जनता भावनाओं नहीं, हकीकत के मुद्दों पर फैसला करने को तैयार है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।